हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, सावन का इतना पवित्र महीना चल रहा है और सभी चाहते हैं कि वो भोले बाबा को प्रसन्न करें। ठीक है, उनको प्रसन्न करने के लिए ये सावन का महीना सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि इसमें भोले बाबा पे अर्पित करने वाला समग्र जो सामग्री है हमारे द्वारा जो अर्पित करते हैं उससे उसे भोले बाबा स्वीकार करते हैं और उससे हमें अनंत फल प्राप्त होता है। ठीक है, शिवलिंग में अगर सावन में आपने कोई भी सामग्री या फिर अन्य दिनों में भी अगर आपने शिवलिंग में कोई भी सामग्री अर्पित की है तो आपको उसका लाभ प्राप्त होता ही होता है। तो आज देखिए, मैं आपसे एक जो मैं करती हूँ वही मैं आपसे पूजा पाठ से रिलेटेड बातें बताने जा रही हूँ कि देखिए, सावन में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो पूजा होती है वो होती है मिट्टी से बनाए हुए पार्थिव शिवलिंग की। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि जो लोग कर रहे हैं, देखिए कुछ लोग हैं जो नित्य प्रतिदिन ये कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का जो ज्ञान है वो हमें कोई अभी से नहीं है, ये हमारे पुराणों शास्त्रों में लिखा हुआ है पार्थिव शिवलिंग की महिमा। तो पार्थिव शिवलिंग की जो पूजा पाठ है वे कुछ मेरे सब्सक्राइबर कर रहे हैं और जो अन्य लोग भी जो ये वीडियो को देख रहे हैं वे लोग भी सब कर ही रहे हैं। ठीक है, तो पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना जो लोग कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है, उनको इसका तो लाभ प्राप्त होगा ही होगा। बट वे लोग जो समय के अभाव के कारण या फिर जिन्हें नहीं पता है, ठीक है, और वे नहीं कर पा रहे हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और उनकी पूजा अर्चना, तो मैं उनसे ही रिक्वेस्ट करने वाली हूँ कि अगर अभी तक भी आपने नहीं बना के की है पार्थिव शिवलिंग की पूजा एक बार भी घर में, क्योंकि समस्त कष्ट रोग दोष जो भी हैं उनका निवारण अगर आपको चाहिए तो आपको अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका अभिषेक कर उनको जो उनकी प्रिय शिवप्रिय जो सामग्री वो अर्पित करके उनकी भक्ति भाव से पूजा अर्चना करके उनको विसर्जन करना चाहिए। तो जिन लोगों ने नहीं किया है ये वीडियो उनके लिए है कि आप अभी भी जो है हमारे जो 4 सावन सोमवार है वो हो चुके हैं, बट अभी सावन चल ही रहा है। तो सावन की जो पूर्णिमा है उसमें भी अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करते हैं तो इसका आपको अनंत फल प्राप्त होता है। तो जिन लोगों ने अभी तक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसकी पूजा अर्चना कर उनका विसर्जन अभी तक नहीं किया है तो उनके लिए है ये वीडियो कि आप कल और परसों, ठीक है, पूर्णिमा आपको पड़ने वाली है 11 और 12 की। तो इन 2 दिनों के अंदर में आप 11 अगस्त और 12 अगस्त ये 2 दिन का टाइम है जिसमें पूर्णिमा के योग हैं। ठीक है, पूर्णिमा तिथि पड़ रही है, तो इन समय में अगर कोई उपाय किया जाता है या कोई पूजा की जाती है तो उसका हमें अनंत लाभ प्राप्त होता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग घर में ही विधिवत शिवलिंग बना लीजिए। आप देख सकते हैं स्क्रीन में, इस तरीके से शिवलिंग बना लीजिए। उसका दूध, दही, घी, शक्कर, गंगा जल से अभिषेक कर दीजिए, चंदन अर्पित कर दीजिए, अष्टगंध अर्पित कर दीजिए, हल्दी कुमकुम ना लगाए, और पुष्प अर्पित कर दीजिए, बेलपत्र अर्पित कर दीजिए। आग के जो पुष्प है वो होते हैं हर श्रृंगार के, अगर पुष्प हो, गुलाब के पुष्प हो, धतूरे के फल फूल पत्ते ये सब अर्पित होते हैं। तो इस तरीके से आप पूजा अर्चना कर लीजिए और पूजा अर्चना करने के बाद में इवनिंग के पहले, शाम संध्या काल के पहले आप उनका विधिवत विसर्जन घर में ही कर सकते हैं। आप गमले में कर सकते हैं या फिर आप गड्ढा करके गड्ढे पे पानी अर्पित करने के बाद में आप उसको विसर्जन कर सकते हैं। या आपके आसपास में कहीं अगर जलाशय है जो साफ हो, स्वच्छ हो, वहाँ भी आप विसर्जन कर सकते हैं। तो सावन के किसी भी दिन अगर आपने एक बार भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उनकी पूजा अर्चना की है तो आपको इसका लाभ अनंत अवश्य प्राप्त होता ही होता है। एक बात यह बोलना चाहूँगी कि जो विसर्जन है वो कभी भी करते हैं घर में, क्यारे में करते हैं या गड्ढा करके करते हैं या फिर गमले के करते हैं, तो देखिए तुलसी का पेड़ ना हो, तुलसी के पेड़ के आसपास भी उसका पानी भी नहीं जाना चाहिए शिवलिंग का।
ठीक है, इस तरीके से आप विसर्जन कीजिए तो आपको इसका अनंत लाभ प्राप्त होता है। और जहाँ तुलसी का पेड़ हो उसके आसपास में विसर्जन ना करें, मतलब तुलसी में आपको विसर्जन नहीं करना है, पानी नहीं लगना चाहिए शिवलिंग का। तो गमले में कर दीजिए या गड्ढा करके भी आप शिवलिंग को, जो पार्थिव शिवलिंग करते हैं उसका विसर्जन कर देंगे। आपको संध्या काल के पहले ही विसर्जन करना है, पूजा अर्चना संध्या काल के पहले ही कर लेनी है और विसर्जन करना है। तो जिस तरीके से आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं उतना ही साइज का आप शिवलिंग बनाएंगे। शिवलिंग एक ही बनेगी, ठीक है। कुछ लोग बहुत सारी बना देते हैं आसपास भी, तो वैसा नहीं बनाना है। घर में हमेशा एक ही शिवलिंग का निर्माण कर उसकी पूजा अर्चना की जाती है। साथों साथ मैं आपको बता दूं कि देखिए शिवलिंग में कोई भी डिज़ाइन ना दीजिए। कटा पिटा का जो डिज़ाइन देते हैं ना सब लोग, उनके ऊपर सर्प बना देते हैं, तो वो नहीं बनाया जाता। आप नंदीश्वर बना सकते हैं, शिवलिंग के साथ में नंदीश्वर बनाया जाता है। इसके अलावा जो आप लोग बनाते हैं वासुकी सांप जो बना देते हैं सर्प, वे नहीं बनाना है। कुछ ऐसे डिज़ाइन दे देते हैं लकड़ियों के माध्यम से या अपने उंगलियों के माध्यम से उन पे डिज़ाइन दे देते हैं, कट पीट का निशान बना करके डिज़ाइन, तो ये नहीं देनी है आपको। और उसके अलावा शिवलिंग निर्माण के रिगार्डिंग भी मैं आपको आगे बता दूंगी वीडियो के रिगार्डिंग। बट मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगी कि देखिए सावन का महीना चल रहा है, तो आप एक बार पार्थिव शिवलिंग जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा है उस तरीके से बनाइए। सिंपल ही पूजा कीजिए, अभिषेक कर लीजिए दूध दही घी शक्कर शहद से, और पुष्प बेलपत्र से आप पूजा अर्चना कर लीजिए। इतना भी करेंगे, धूप दीप जला करके विसर्जन कर लीजिए। इतना आप करेंगे तो इसका आपको लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। ज़्यादा डीपली भी आपको नहीं जाना है, अभी मैं आपको सब बता दूंगी। थोड़ा समय का अभाव है, हम भी पूजा पाठ में लगे हुए हैं तो हम थोड़ा बिजी हो गए हैं, तो हम उसका वीडियो आपको धीरे से प्रोवाइड कर देंगे। और अभी चातुर्मास चल ही रहा है, जिन 4 महीनों में भी अगर आप शिव पूजन करते हैं तो आपको इसका लाभ अनंत प्राप्त होगा ही होगा। तो वे लोग जो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं और जिनके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं जो उनका समाधान चाहते हैं, तो वे मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स के माध्यम से वे पूछ सकते हैं, मैं उनका ज़रूर रिप्लाई करूँगी और उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।